बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायामा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जखड़। पाकिस्तान में सियासी हालात अभी तक जूं के तूं जा रहे हैं। सियासी जमातें सफ़बंदियाँ करने के बावजूद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रहीं। इस हालात तक हम कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे? 76 सालों से हमने कोई सबक न सीखा। सियासी जमातों ने अपने आप को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने के बजाय, अपने अपने इंस्टीट्यूशन की तरह काम करने के बजाय सिर्फ इस तगदो में लगी रहीं कि बारियां लगती रहें और अवाम उनके पीछे उस तरह रहें कि उन्हें रोज़ी रोटी की फ़िक्र रहे। ना तो वो किसी चीज़ में रिफॉर्म ला सके, ना वो उन असहाबुल राय अफराद को अपनी जमातों में लाए। वही करप्ट सरमायादारी निज़ाम, वही जमातों में मौरूसियत, और आज तीसरी पीढ़ी हम पर हुक्मरान है, जिनकी वजह से आज ये हाल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, जिसे करोड़ों वोटों से इस अवाम ने नवाजा है, वो अपनी शनाख्त बनाने के लिए दूसरी जमातों में फॉर्म भरने पर मजबूर है। ये किस वजह से हो रहा है? हमारे सिस्टम की खराबी की वजह से। इस सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए हमें उन लोगों को कभी हम लाए हैं? क्या हम उसी मुआशरे में रह रहे हैं कि जिसमें अगर आला मुलाजमतों के लिए जाएं तो वहाँ फार्म भरा होगा जिसमें लिखा होगा क्या आपके अफसर पहले हैं या नहीं हैं? हमें कोटा सिस्टम में जाना होगा। क्या हम उसी तरह इस गरीब आवाम को जो रोज़ बरोज़ गिरते हुए गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है, उनके लिए कुछ करने की बजाय, हमें अपनी पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के बजाय, हमें इस बात पर कि एक ब्यूरोक्रेट अगर ये कहता है कि इंतखाबात में धांधली हुई है या हमने ऐसा किया है, उसको प्रूव करने के बजाय मुस्तरदशुदा सियासतदान भी उसे पागल डिक्लेयर करना शुरू कर, उसी के पीछे लग जाते हैं, उसकी तहकीकात शुरू हो जाती है। यहाँ FIA और एंटी करप्शन जाग जाते हैं। क्या पहले वो ब्यूरोक्रेट मौजूद नहीं था, या आज वो मौजूद नहीं है जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा हैं? उनको ख़त्म करने के लिए हमें एक मजबूत लाहेअमल, जब तक हम एक मजबूत सिस्टम नहीं लाएंगे, हम इसी तरह छोटी छोटी बातों के पीछे लगकर नित नई बात अवाम के आगे लाकर उनके मसाइल से रूगर्दानी करते रहेंगे, उन्हें हमेशा धकेलते रहेंगे। इससे बचने के लिए हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा, और आइंदा पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि अगर वो उस पर तवज्जो नहीं देती और इसी तरह चू चू का मुरब्बा टाइप ये इकट्ठे हो जाते हैं, मफादात कर लेते हैं, फिर उनकी आगे नीयत बल्दियात बनाने पर होती है कि हमारे वो आदमी मुस्तफीद हो जाएं जिनको हम आगे मुस्तफीद नहीं कर सके या मुस्तरद हो गए हैं। इसलिए इन बातों से बचने के लिए पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ऐसे रिफॉर्म्स जो 76 सालों में नहीं लाए जा सके, वो फरसूदा 73 का आइन जो हमें अब सपोर्ट नहीं करता, जो इस निज़ाम में इंतहाई खराबियों का बहस बन रहा है, उसे ख़त्म करते हुए करप्ट सरमायादारी निज़ाम, जागीरदारी निज़ाम, मखदूमों पीरों वाला सिस्टम, इसे ख़त्म करते हुए सियासत की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट को और वोट को इज़्ज़त देने के लिए हमें अपनी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देनी होंगी। अगर हमने ऐसा न किया तो फिर हम कभी भी कौमों की सफ़ में तरक्की नहीं पा सकेंगे।